बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट जो मैंने एक दो वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की, वो काफ़ी सीरियस टॉपिक हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक लाइट सी वीडियो बना दूँ। तो एक फैमिली व्लॉग है, आप लोग के साथ अपनी लाइफ की और रूटीन की, डेली रूटीन की कुछ ग्लिप्स शेयर करूँगी। और जिस तरह मैंने शेयर किया था आप लोग के साथ, हस्बैंड पाकिस्तान गए हुए हैं, मैं यहाँ बच्चों के साथ ही हूँ इस्तांबुल। बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, तो स्कूल डेज़ में, स्कूल रूटीन में छुट्टियाँ करवाना मैं नहीं सही समझती। तो बस मैं बच्चों के साथ हूँ। रमज़ान आने वाला है, उसका इंतज़ार है रमज़ान कब आए। और बस नॉर्मल आज की जो वीडियो है आप लोग के साथ डिफरेंट लाइफ की डिटेल्स शेयर करूंगी, और आप लोग एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने बच्चों की बर्थडेज इतनी सिंपल क्यों सेलिब्रेट करती हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आखिर में नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी तरफ ये है कि हस्बैंड पाकिस्तान है, और जिस तरह मैं अपनी वीडियोस में बताती रही हूँ, जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं वेलकम। मैं पिछले 7 साल से अपनी फैमिली के साथ इस्तांबुल में सेटल हूँ, और इस तरह हस्बैंड अपने बिज़नेस काम रिगार्डिंग दुबई पाकिस्तान आते जाते रहते, मैं यहाँ पर होती हूँ। मैं पिछले समर वेकेशन पाकिस्तान हो आई थी, और बस ये बच्चों के स्कूल डेज़ होते हैं, तो स्कूल डेज़ में छुट्टी कराना बच्चों की जो एजुकेशन है, वो उसका जो सारा सीक्वेंस है वो सारा ख़राब हो जाता है। तो बस मैं बाहर निकली हुई थी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सबसे छोटा बेटा फ़ाते, वो यहाँ इस्तांबुल ही पैदा हुआ, कोविड टाइम स्टार्ट होने से पहले की बात है, और उसकी बर्थडे होती है, तो थोड़ा सा उसके लिए मैं बिज़ी थी। यहाँ पर ये है कि फ़ाते आजकल इन ब्लॉग्स के साथ बहुत बिज़ी है। कहने को ये फ़ाते के लिए लीगो मैन है, पर बेचारे लीगो का ना सर है ना टांगे, तो उसने उसको जिस तरह से अपनी इमेजिनेशन के थ्रू ये उसका सर बनाया हुआ है, और नीचे ब्लैक कलर की टांगे, और ये हर वक्त फ़ाते के साथ होता है। फ़ाते बातें करता है, कहता है लीगो मैन आपको कुछ खाने को चाहिए। तो ये फ़िलहाल फ़ाते की एक्टिविटी चलती है मेरे साथ हर वक्त। डॉग्स को चोट लग गई है। गाड़ी साफ करो। ये नो ब्लॉक, यहाँ अंदर नहीं जाना। नो नो नो। सो ये इस तरह फ़ाते की एक्टिविटी चलती है, सारी गपशप बातचीत होती है अपने लीगो मैन के साथ। लीगो मैन फ़ाते के साथ बेड पे रज़ाई में भी सोता है। फ़ाते जो खाना खाता है, पानी पीता है, लीगो मैन फ़ाते के साथ होता है। तो बस फ़ाते को सोचा मैं ये लीगो मैन गिफ्ट दूँ। और बस मेरी तरफ ये है कि सुबह सुबह बड़ा बेटा आया और उसने कहा कि मामा मेरे शूज़ का ये हाल है, और मैं देखकर इतना हैरान हुई कि बच्चों ने अपने जूतों के साथ किया क्या है। तो अब ये है कि एक तरफ फ़ाते के लिए मुझे बाहर जाना था। सच तो मैं इतना कुछ ख़ास नहीं करती, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बट अब ये है कि बच्चों के शूज़ के लिए भी मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो एक और नया काम ऐड हो गया। तो बच्चों के शूज़ देख के मैं इतना हैरान हुई, मुझे देख के लग रहा था कि मज़दूरों के जूते हैं। इन बच्चों ने अपने जूतों के साथ किया क्या है। हालांकि ये दूसरे बेटे के जूते हैं और वो अपनी स्कूल वैन में आता जाता है, और ये बड़े बेटे के जूते हैं, और ये प्रॉपर इन जूतों को इतना टाइम भी नहीं हुआ, 1 साल से कम है। और ये लंबर जैक के जूते मैं आप लोग को कुछ देर में दिखाती हूँ। और ये शूज़ का हाल हो चुका है, और बस मैं हैरान हो रही थी कि इन बच्चों ने जूतों के साथ किया क्या है। एक्चुअली बच्चे माशाल्लाह ये है कि अपना जो खाना पीना इनका है, मुझे लगता है सारा कुछ इनकी हाइट पे और इनके पाँव पे जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही। अब देखें, ये लंबर जैक के जूते दोनों बच्चों के, और लंबर जैक के जूते बहुत अच्छे क्वालिटी के जूते होते हैं। बट मैं हैरान हूँ, मुझे नहीं पता बच्चों ने क्या किया है। कसम से देख के लग रहा है मज़दूरों के जूते, इतना बुरा हाल किया हुआ है बच्चों ने। तो बस ये है, मुझे अब घर से बाहर निकलना है। स्ट्रॉलर में आज मैंने फ़ाते को इसलिए बिठाया बिकॉज शॉपिंग मॉल में काफ़ी चलना पड़ता है, और फ़ाते थक जाता है और वो कहता है मुझे उठाओ, तो उसको उठा के चलना बहुत मुश्किल है। तो ये स्ट्रॉलर मैंने रख लिया साथ में। और अब यहाँ पे हस्बैंड की बहुत याद आ रही है। ऐसा नहीं कि ओवरऑल नहीं आती, बट ये पहला टाइम था कि हस्बैंड 1.5 साल यहाँ टर्की रहे, वरना नॉर्मल मैं जब हस्बैंड आते जाते रहते थे तो मैं 6-7 महीने यही होती थी।
तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज़ करती थी, मुझे आदत थी। बट इस दफ़ा मुझे बहुत फ़ील हुआ कि गाड़ी नीचे खड़ी है, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। अगर मुझे गाड़ी चलानी आती होती तो मैं बहुत सुकून से अपने सारे काम मैनेज कर सकती थी। अब सोचा है कि अब हस्बैंड आएंगे तो उनसे कहना है कि मेरा ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर दें। तो बस ये है, मैं अपनी शटल सर्विस पे बैठ के शॉपिंग मॉल जा रही हूँ। बच्चों के लिए ये सारे काम आज सारे करने हैं, मैनेज करने। और बीच में ये है कि हम शटल सर्विस से उतरे तो बड़े बेटे ने कहा कि मामा काफ़ी अरसे से हमने, कितना टाइम हो गया हम पैदल नहीं चले। पहले हम काफ़ी वॉक करके चलते होते थे, बिकॉज़ इस्तांबुल जो आ चुके हैं उनको पता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चलना काफ़ी पड़ता है। हालांकि अब जब हम शटल सर्विस से उतरे तो चलना सिर्फ 15 मिनट का था। बट एक तो धूप बहुत तेज़ थी, हमने जैकेट्स पहनी हुई थी और लग रहा था कि गर्मी है। बड़ा बेटा मुझे कह रहा था कि मामा मुझे जैकेट उतारने दे, पर मैंने कहा बेटा हवा लग जाएगी, और मुझे भी बहुत गर्मी लग रही थी। बिकॉज़ यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मौसम इतना चेंज हुआ हुआ, धूप बहुत तेज़ थी। और बस ये है कि तीनों बच्चों की समेत मेरी बस हो गई थी चल चल के। और अब अंदाज़ा हो रहा था कि आदत ही नहीं रही चलने की। वरना हस्बैंड ये है कि जब आते जाते रहते थे तो मैं फिर ऑफ कोर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज़ करती थी। और अब ये है कि लास्ट जो हस्बैंड का स्टे था वो 1.5 साल का था, पहली दफ़ा इतना ज़्यादा स्टे किया। तो ये है कि वो फिर हस्बैंड के पास गाड़ी होती है, सारे काम उस तरह होते हैं, तो पता नहीं चलता कि सारे काम हो जाते हैं टाइम पर। तो बस यहाँ पे हम आ गए अपने शॉपिंग मॉल के पास, थोड़ा सा सांस ले रहे थे, हम थक गए थे। और फ़ाते भी यहाँ पर इरिटेट हो रहा है। और ये मैं आप लोगों को आसमान दिखाऊं, बिल्कुल क्लियर है और बहुत तेज़ धूप थी। वही बड़ा बेटा ज़िद कर रहा था प्लीज़ मुझे जैकेट उतारने दें। मुझे था कि बच्चे बीमार ना हो जाएं, बिकॉज़ वेदर की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वेदर को हुआ क्या। ये है दे शॉपिंग मॉल मरमरा पार्क। जो लोग आ चुके हैं एसेनियोर्ट इस्तांबुल विज़िट कर चुके हैं उनको पता है कि ये बड़ा फेमस बल्दिया डिस्ट्रिक्ट है इस्तांबुल का, एसेनियोर्ट। तो मैं यहाँ पर आई थी कुछ मीठा लेने के लिए। तो ये मैं आप लोग को घर जाके दिखाऊंगी ये क्या है। और बच्चा मेरा दूसरा बेटा बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। साथ में बच्चों ने कहा कि मुझे पानी पीना है, तो हम थोड़ा सा बाहर आ गए थे अगेन कुछ रेस्ट करने के लिए। बिकॉज़ शॉपिंग मॉल अंदर जाके फिर एक नया काम शुरू होना है। बिकॉज़ शॉपिंग मॉल में चलना काफ़ी पड़ता है और फिर मुझे जूते ढूंढने। अब मैं दुआ कर रही हूँ कि मुझे टाइम पर सब काम टाइम पे हो जाए। तो बस यहाँ पे बच्चे बैठे हैं। फ़ाते ने कहा मैं अपना पानी ख़ुद पीऊँगा। और ये मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊं कि धूप इतनी अच्छी है। ऑफ कोर्स हमने थोड़ा ज़्यादा जैकेट्स पहनी है तो हमें गर्मी लग रही है, पर आज काफ़ी लोग बाहर बैठे हैं धूप लेने के लिए। वरना नॉर्मली यहाँ पर जब तेज़ हवा चल रही हो तो लोग इतने नज़र नहीं आते। तो बस ये है, मेरी तरफ अंदर चलते हैं और दुआ करती हूँ मुझे टाइम पे बच्चों के जूते मिल जाए, ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो ये शॉपिंग मॉल है, मैं आप लोगों को अंदर से दिखाऊं। और दो बड़े बच्चे उमर अमाद और फ़ाते यहाँ पर स्ट्रॉलर पे बैठा है। स्ट्रॉलर ही सही रहता है बिकॉज़ शॉपिंग मॉल्स में जितना चलना पड़ता है तो वो फिर फ़ाते कहता है मामा अब मुझसे नहीं, और फिर है भी छोटा, तो कोशिश मैं करती हूँ उसको आदत हो जाए। तो ये मैं आ गई थी फ़्लो ब्रांड पर। जिस तरह पाकिस्तान में हम सर्विस और बाटा देखते हैं, तो टर्की में ये इनका ब्रांड है फ़्लो, FLO फ़्लो। यहाँ से हम सारे जूते लेते हैं। तो यहाँ मैं आई हूँ बच्चों के शूज़ फ़ाइनल करने। और अब मैं चाह रही थी कि बच्चों के शूज़ ऐसे हों कि एक तो लेसेस वाले ना हो। बिकॉज़ आई नो बच्चों को लेसेस टाई करने आने चाहिए, बट जब स्कूल के लिए जल्दी निकल रही हों या कहीं जाना हो तो ये लास्ट मोमेंट पे ये लेसेस का प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि स्ट्रैप हो और जूते इस तरह के हों कि बच्चे इजीली उतार सके, पहन सके। तो ये बच्चों के जूतों के लिए आई हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ प्राइसेस और डिफरेंट जूतों के डिज़ाइंस और हाँ डिफरेंट वैरायटी मौजूद है। ये उमर ने जूते पहने। अब मुझे ये वाला ब्लू कलर में शू पसंद आया है, उमर कह रहा है ब्लैक लेना है मुझे। और ये दोनों जूतों में से अब डिसाइड करना है कि कौन सा लें। बट अगेन जो मुझे पसंद आया है ब्लू, इसमें जो साइज़ अवेलेबल है बच्चों का साइज़ लास्ट 35 था और अब 36 है। और मैं जो देसी मॉम हूँ, अब मैं अपनी उस थिंकिंग से सोच रही हूँ कि अब 37 ले लूँ ताकि बच्चों का और टाइम चले। तो बस हम अपनी इस थिंकिंग से नहीं भाग सकते। तो बस ये है कि बच्चों के शूज़ लिए, मैंने खाना लिया, पैक करवाया। मैं आप लोगों को घर जाके दिखाती हूँ और घर पहुँचना है मुझे।
इसलिए कि थोड़ा सा ये है था कि हम तीनों सब थक गए थे, बट बच्चों ने कहा कि मामा थोड़ा पार्क में जाना है। तो यस ऑफ कोर्स फ़ातिह की बर्थडे भी थी, तो मैंने कहा कि फ़ातिह फरमाइश कर रहा है तो चले पार्क भी चलते। तो ये मैं अपने कंपाउंड के अंदर आ गई हूँ पार्क में, और ये बच्चे अपना खेल रहे हैं। मैं बेंच पे बैठ के अब रेस्ट कर रही हूँ बिकॉज़ मैं बहुत थक गई हूँ। ये मेरी शॉपिंग है, खाना लिया है, बच्चों के शूज़ हैंग किए हुए स्ट्रॉलर प्रैम के साथ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ एक छोटा सा, मैं इस टॉपिक पे प्रीवियस एक वीडियो में भी बात कर चुकी हूँ। बच्चों की बर्थडेज में सिंपल सेलिब्रेट करती हूँ। मेरी जो दूसरी बहन है वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है कि मैं बच्चों के साथ गलत करती हूँ। हमारी बर्थडेज इतनी अच्छी होती थी। असल में डिफरेंट एंगल और पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है, समझने की ज़रूरत होती है, बट समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को लाइफ में एक लेसन देना चाहती हूँ, उनको इस तरह से ट्रेन करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें जो स्पेशली लाइफ में जो जिनको हम नेमतें कह लें, या लाइफ में जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं उनको टेक फॉर ग्रांटेड लेना नहीं होता। बच्चों को हर चीज़ की लाइफ में वैल्यू का पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बर्थडेज प्रॉपर लेविश तरीके से सेलिब्रेट करने पर बिलीव ही नहीं रखती। तो मेरे बच्चों की बर्थडेज ऐसे ही होती हैं कि मैं एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ जो मैं मेक श्योर करती हूँ कि बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि उनकी बर्थडे पर उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनके बहन भाई मौजूद हों। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो वक्त और टाइम चल रहा है, अगर बच्चे दूसरों पर अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए डिपेंड करना शुरू कर दें, तो यकीन करें बच्चों ने आगे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, बच्चों को ये सीखने और समझने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे तो अब काफ़ी हद तक ट्रेन हो चुके हैं, उनको पता है कि लाइफ में चीज़ों को किस तरह देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बड़ा बेटा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसकी बर्थडे आती है तो उसकी क्या डिमांड होती है मुझसे कि मामा आपने ना जब रात को 12 बज जाएंगे तो आपने मुझे उठाकर अपने बेड पे ले आना है और मैं आपके साथ सोऊंगा। मैंने इसके साथ ये एक तरीका रखा हुआ है। लास्ट जो उमर की बर्थडे थी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था हमारा अनकरा का विज़िट। मैं अनकरा थी तो हम लोग बाय रोड आ रहे थे वापस, तो उमर की बर्थडे एंड हो रही थी, मतलब स्टार्ट होने वाली थी नेक्स्ट डे। तो मैं इसको अपने पास नहीं सुला सकी, और ये अब तक इसको ये बात याद है कि मामा इस बर्थडे पे आपने मुझे अपने साथ नहीं सुलाया। तो बच्चों को खुशियों के मीनिंग्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं खाना ले आई थी, मैंने शॉपिंग मॉल गई थी, मैंने बताया मैं खाना अपने साथ पैक करा के लेके जा रही हूँ, घर जाके हम खाएंगे। ये टर्किश पिज़्ज़ा आप लोग समझ लें, टर्किश में इसको पीदे बोलते हैं, PIDE पीदे। और ये मैंने 4 पीदे और पैक करवा लिए थे, और ये ब्रांड है उस्ता पीदे जी इनका। तो इनके पीदे बहुत अच्छे होते हैं। तो बच्चों ने कहा कि उन्होंने चिकन पीदे खाना है, या आप लोग किस तरह समझ लें टर्किश चिकन पिज़्ज़ा खाना है। तो ये मैंने ओवन गरम कर लिया है, ओवन में गरम करूँगी और हम सब खाएंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बस ये है कि फ़ातिह की बर्थडे शेयर कर रही हूँ। फ़ातिह को अंडों से एलर्जी है। शुरू के टाइम मुझे समझ नहीं आया, फ़ातिह केक खाता था और अपनी बर्थडे के टाइम ही 15 मिनट बाद केक के पास ही उसने वॉमिटिंग की होती थी। तो अब ये है कि फ़ातिह की बर्थडे पर ये है कि जो टर्किश पिज़्ज़ा है उसके ऊपर कैंडल लगाकर फ़ातिह ब्लो कर रहा है। तो ये है फ़ातिह का प्रॉब्लम। फ़ातिह केक नहीं खाता। तो ये है फ़ातिह की सिंपल सी सेलिब्रेशन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और फ़ातिह का एक्साइटमेंट लेवल चेक करें, उसने हाथ में बैलून पकड़ा हुआ है और वो कैंडल ब्लो करने पर ही इतना खुश हो रहा है। फ़ातिह फ़ौरन से फूंक नहीं मारती बच्चे। फ़ातिह अभी नहीं, अभी नहीं। फ़ातिह नो 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 नो। फ़ातिह चलो अब 1 फ़ातिह केक नहीं खाता। फ़ातिह की पिज़्ज़ा हैप्पी बर्थडे। ओ 1 2 3 go। सो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मेरा जो दूसरा बेटा अमाद है उसको फ़ौरन से जल्दी है खाना खाने की तो वो अपना साथ साथ कोशिश कर रहा है कि ये जल्दी से ये प्रोसेस ख़त्म हो और हम खाना खाएं। तो बट इन शॉर्ट बात बताने का मकसद ये है कि मेरे बच्चों की बर्थडेज ऐसे ही होती हैं। मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ
कि उनको फैमिली की वैल्यू का पता हो, खुशियाँ सेलिब्रेट किस तरह की जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि हम पूरी दुनिया को अपने सराउंडिंग में अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लें और हम समझें हमारी खुशियाँ तभी पूरी होंगी। इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। तो मैं अपने बच्चों को तो इस तरह ट्रेन कर रही हूँ, और बच्चों को ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि लाइफ में कोई भी चीज़ टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। हम अपने सराउंडिंग में जो लोगों को देखते, मैं रिपीट करती हूँ बार बार अपनी वीडियोस में कि बड़ों के अपने पेरेंट्स के सिखाए सबक तो हम ऐसे भूल चुके हैं कि जिस तरह हमने कभी सुने ही ना हो। कि हमेशा अपनी लाइफ में ज़िंदगी को अगर आपने समझना है तो अपने जो नीचे लोग हैं उनको देखें। तो बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है, और मैं बच्चों को बताती हूँ कि उमर मुझे बताओ जो बेचारे जिनके पास खाना नहीं होता होगा वो क्या करें, वो कैसे सेलिब्रेट करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। हम अपने हाथों से ही अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे बच्चों को नहीं समझ, देखें हम वैसे ही होते हैं जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने हमारी ट्रेनिंग की। इसी तरह ये चेन प्रोसेस, ये सिलसिला चलता रहेगा। हम जैसे अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, उन्होंने उसी तरह ही अपने आगे बच्चों को ट्रेन करना है। तो हम तो एक कहते हैं ना, एक गलत एक नस्ल बर्बाद करने वाला, मैं इसको बार बार नस्ल बर्बाद करना क्यों कहती हूँ कि देखिए हमारे बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि खुशी का मतलब क्या है और अपनी फैमिली की वैल्यू क्या है। आजकल का टाइम और वक्त आप लोग जानते हैं कोई किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। कल का ना को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़िंदगी में नहीं रहती, मैं नहीं हूँ, मेरे बच्चों ने अपनी खुशियाँ, अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो वो तो डिप्रेशन में होंगे कि मैं ज़िंदगी में अकेला हूँ, मेरी बर्थडे है रात को और मेरे पास कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है। तो अपनी फैमिली, अपने ब्लड रिलेशन की इम्पोर्टेंस समझाना ज़रूरी है। मेरी तरफ बस ये है कि रात हो गई, बच्चों ने अपना खाना खाया, और फ़ाते का मैं आप लोग के साथ गिफ्ट शेयर करूँ। फ़ाते को ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके दे दिया था। ये लीगो मैन है, और फ़ाते को इस तरह मैंने ढेर सारे ला दिए बिकॉज डेफिनेटली फ़ाते घुमाएगा तो मेरे पास इसके अवेलेबल हो। फ़ाते को बहुत पसंद आया है, और फ़ाते बेड पर अपने नए लीगो मैन के साथ सोया है। और बस ये है कि बच्चे सो गए हैं, मैं अपना खाना खाऊंगी, और ये मेरा खाना है। और ये साथ में टर्किश कोका कोला है, ये इनका टर्किश ब्रांड है। साथ में आप लोग के साथ शेयर करूं कि ये जो मैंने आप लोग से शेयर किया था मीठा मैं ले रही हूँ। जिस तरह हम पाकिस्तान में क्रीम पफ देखते हैं, क्रीम पफ होता है, अंदर क्रीम की फिलिंग होती है और ऊपर चॉकलेट होती है। ये एक आप लोग में से जो कोई टर्की रहता है ऑलरेडी या टर्की आता है तो ये ज़रूर लीजिएगा। मैंने तो केयरफॉर में देखा है, बाकी जगह भी अवेलेबल होगा, बट इट्स सो यमी कि मेरा बहुत दिल किया कि मैं जब भी मैं ऐसे न्यूट साइट पे जाती हूँ तो वहाँ ये मैं ज़रूर अपने लिए परचेज़ करती हूँ। तो ये है सारा, और बच्चों ने अपना एक एक बॉल ले लिया। तो ये है कि बच्चों को टाइम टू टाइम देना है। जो दूसरा बेटा है उसके लिए ज़्यादा शुगर इनटेक सही नहीं है। तो आज का दिन इस तरह का था, तो बच्चों को ने कहा कि मामा हम फ़ाते की बर्थडे का केक नहीं है तो हमने कुछ मीठा लेना है। तो ये है, ये आप लोग को मैं अंदर से दिखाऊं, ये क्रीम बॉल है, वेरी यमी, और ये ऊपर चॉकलेट सिरप की ऊपर टॉपिंग हुई हुई है। तो मेरी तरफ ये आज का दिन था। फ़ाते की बर्थडे सेलिब्रेट की सिंपल तरीके से, और बच्चों के जूते ले लिए, वो भी आप लोग के साथ मैंने शेयर किए। और अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बच्चे अब मंडे से स्कूल जाएंगे तो अपने नए शूज़ पहनेंगे। यकीन करें माँ हूँ और मुझे अपना टाइम याद आ जाता है कि हम अपनी चीज़ों के लिए कितने एक्साइटेड होते थे, और अब मैं एक्साइटेड हो रही हूँ कि बच्चों का सुबह स्कूल डे है और बच्चों ने अपने नए शूज़ पहनने हैं। जी व्यूअर्स, बस मैं अपनी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। बच्चे सो चुके हैं, मैंने अपना खाना खा लिया, और मैं अब कोई मूवी स्टार्ट करूँगी, अपना ये मीठा खाऊँगी और ज़्यादा नहीं खाऊँगी। तो बस अपनी वीडियो आज की यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ आज की वीडियो एंजॉय की हो, आप लोगों को पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप. Do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.